हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप क्लास एमएनसी की तरफ से आई वैकेंसी के बारे में। जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। ये एक मल्टीनेशनल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। यहाँ पे ये बल्क में हायरिंग कर रहे हैं। डिफरेंट पोजीशंस हैं, अलग अलग पोस्ट पर, प्रोफाइल्स पर वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, कंटेंट मॉडरेटर, एनालिस्ट। इवन अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले, कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, एंड कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है। तो आप अकॉर्डिंगली अब देख लीजिएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको एप्लीकेशन फ़िल करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़िल करना और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। असेसमेंट जो भी होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, प्लस हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि असेसमेंट का मेल आता है तो वो किस तरीके से आता है, और आप जब प्रोफाइल फिल कर देंगे, मतलब जब आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद किस तरीके का कंफर्मेशन मेल आता है। बेनिफिट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, बट हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% जेन्युइन जॉब्स मिलेंगी। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, सब कुछ आपको एक इसी सेम प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। एंड चैनल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिसको भी जॉब की ज़रूरत है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कॉन्सेंट्रिक्स की वेबसाइट पर एक ओवरव्यू देने के लिए। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र की भी जॉब है, कंटेंट मॉडरेटर की है, टेक्निकल सपोर्ट एडवाइज़र की है, फॉरेन लैंग्वेज एडवाइज़र की, आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट की है, इंश्योरेंस एक्सपर्ट की है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पोजीशंस है जहाँ पर आपको इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर देना है, बट उससे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। तो ये काम आपका रहेगा कि आप बारी बारी से सब कुछ पढ़ लें, और जिस भी लोकेशन, जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन है, आप उस लोकेशन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी आती हैं, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स को भी आप नेग्लेक्ट मत करिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी देखिए, क्योंकि अगर आपको सैलरी, अपना ग्रोथ अच्छा दिख रहा है तो क्यों हम वर्क फ्रॉम ऑफिस ना करें। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। कंपनी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं इनके एम्प्लॉयज़ को। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, मतलब आपको भी देंगे, आपके पेरेंट्स को भी देंगे, आपको, आपकी फैमिली को। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। आप रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस भी मिलेंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंसेस अवार्ड भी मिलेंगे, और यहाँ पर इमरजेंसी लोन मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई किसी चीज़ का लोन की ज़रूरत है तो ये आपको देंगे। कैब सर्विसेज भी हैं, तो ये बेस्ट है। वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब में मेन होता है ना ट्रैवलिंग का, तो अगर ये आपको कैब सर्विसेज दे रहे हैं, आने जाने की कैब दे रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है ना। और काफ़ी बेस्ट चीज़ है। आप इनकी वेबसाइट को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना, अबाउट अस पेज और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको एक दूसरा लिंक दिया है सेम डिस्क्रिप्शन में ही, उसको जब आप क्लिक करेंगे उसमें आपको मिलेगा एक फॉर्म। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और वेरीफाइड नंबर 2 बार डाल दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद फादर्स नेम के बाद परमानेंट अपना प्रेजेंट एड्रेस बताइएगा, अभी आप हाल फ़िलहाल कहाँ पर हैं, पिन कोड, स्टेट, ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। भरने के बाद आपको ये सारे चेक बॉक्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, एंड अपना स्टार्ट असेसमेंट करना है। अब असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उस टाइम असेसमेंट के टाइम पर लाइव रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते थे, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जिससे कि ईजी होगा आपको समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि असेसमेंट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको असेसमेंट का ऑनलाइन लिंक ऐसा आएगा कि हाँ, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। ये आपको मेल आ जाएगा जब आप फॉर्म को सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, जैसा कि ये मेल मेरे पास आया था। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वेबकैम है, हेडफोन है, बेस्ट रहेगा। मैं आपको बोलूँगी कि असेसमेंट आप अपना हेडफोन्स के साथ दीजिए, मैं बताऊँगी क्यों अभी आगे।
अगर अब ये इस लिंक को ज़रूर देख लीजिएगा, इस ईमेल को ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी आपके पास आएगा। असेसमेंट स्टार्ट करने की ईमेल है। अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्ज़न है मोबाइल डिवाइस में, एक तो आपको SHL जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। एंड्रॉयड वर्जन है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास iOS वर्जन है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उस ऐप को डाउनलोड करने पर। एप्पल वगैरह है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास मैक का डिवाइस है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एंड विंडोज़ है तो विंडोज़ वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना है। आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ज़रूर होना चाहिए। वेबकैम है या हेडफोन से होना भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको ना यहाँ पे कुछ सुनना पड़ेगा और उस चीज़ को लिखना भी पड़ेगा या बोलना भी पड़ सकता है। दिस इज़ द वीडियो इनेबल्ड वेब प्रोटोकॉल्ड असेसमेंट होगा। वीडियो आपकी ऑन रहेगी तो चीटिंग मत करिएगा। वैसे ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं चीटिंग की, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूंगी। प्लीज़ कंप्लीट इट इन अ क्वाइट प्लेस, फ्री डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका असेसमेंट देते टाइम कोई भी इशू आता है तो भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। इनके वेबसाइट पर आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं, जब आप असेसमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन स्पीक द सेंटेंस डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, द टेस्ट विल ऑटोमेटिकली मूव अहेड। आपको जो भी कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे आपको वो बोलना है, ठीक है। द लेटर आर सो स्मॉल दैट आई कांट रीड व्हाट्स रिटन ऑन द बोर्ड। तो ये आपको बोलना है। तो जैसे ही आपने बोल लिया, आप अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान से बोलिएगा, प्रॉपरली बोलिएगा, जैसे हम माइक ऑन करके अगर हम गूगल में बोलते हैं ना, उस तरीके से बोलना है। द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय अ मैजिशियन अम्यूज्ड द चाइल्ड। प्रॉपरली बोलिएगा जब एक एक वर्ड समझ में आए। एट व्हाट स्क्रीन रेजोल्यूशन शुड आई वर्क। तो इस टाइप से सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में क्या करना है आपको, लिसन एंड रिपीट द सेंटेंस दैट यू हियर, ईच सेंटेंस विल बी प्लेड वन टाइम ओनली। आपको सुनना है और फिर सेम चीज़ रिपीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई सेंटेंस बोला तो सेम सेंटेंस आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पर रिपीट करेंगे तो अगर आपके पास हेडफोन्स रहेंगे आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसमें आपकी साउंड की क्लैरिटी होगी। और यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है वो फ्री स्पीच है। इसमें क्या है कि इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ टॉपिक एंड यू विल हैव 30 सेकेंड्स टू थिंक about the topic and 45 seconds to speak about the topic. You may take notes during the preparation. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे देंगे, 30 मिनट आप सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 45 सेकंड्स के लिए बोलना है। 45 सेकंड्स बहुत ही छोटा टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टॉपिक दिया, आप मेन वर्ड्स में लिख सकते हो कि मैं ये चीज़ बोलूँगा, फिर ये चीज़ बोलूँगा, फिर ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है। तो उस टाइप से आपका क्या होगा कि आप बोलते चले जाएंगे ना, आपको रुकना नहीं है, नॉर्मली बोलना है। उसके बाद जो है फ्री स्पीच वाला, जैसे ये आपको टॉपिक दे दिया, डिस्क्राइब द सीन ऑफ अ फ्लड। तो आप कहीं आपने फ्लड देखा आते हुए, उस सीन को आपको डिस्क्राइब करना है। तो फ्लड आया, किस तरह से आया, क्या क्या तबाहियाँ हुई, इस टाइप से आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले आप अपने माइंड में सोच लीजिएगा पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं। जो फोर्थ सेक्शन है वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आपको कुछ ये बोलेंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन जो हम स्कूल टाइम में भी एक्टिविटीज़ करते थे, कि आपको एक कॉन्वर्सेशन सुननी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यू विल हियर अ कॉन्वर्सेशन फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ईच कॉन्वर्सेशन विल बी प्लेड वन टाइम ओनली। सिर्फ एक ही बार प्ले कर सकते हैं आप। यू मे टेक नोट्स एज यू लिसन। ईच क्वेश्चन हैज़ मल्टीपल आंसर्स। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, जब आप एक बार उसको सुन लेंगे उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो उस स्पीच, उस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। वाई वॉज द कस्टमर कॉल, अगर वो सेम रहेगा आपका तो उसके आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हैं। वाई वॉज द कस्टमर्स कॉल प्लेस्ड ऑन होल्ड टू फाइंड द आइटिनरी नंबर, ठीक है, यहाँ पर दिया है। ये फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। हाउ शुड द एसोसिएट रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर आफ्टर ही सेज आई हैव ऑलरेडी स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस कॉल। अब आती है बारी सेक्शन ई की, वोकैबुलरी। इन दिस सेक्शन चूज़ द करेक्ट आंसर टू ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, मोनिका इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर लेजी। विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, इस अगर ये जैकब वाला क्वेश्चन आता है, आई थिंक सो कि क्वेश्चंस आपके रिपीट ही होंगे। तो जैकब कैन बेल, सॉरी क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, हाँ, जैकब कैन बेल द टीम आउट ऑफ द पोटेंशियल क्राइसिस। अब आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, डिस्पाइट बीइंग बिजी Kathy still volunteers more time to charity than most of her friends. What is the antonym of
यूनानिमस का एंटोनिम होता है स्प्लिट. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट? फ्रीक्वेंट मतलब बार बार कोई चीज़ रिपीट होना. तो इरेगुलर. इन दिस सेक्शन, अच्छा अब आ जाता है एफ सेक्शन. आई थिंक ये लास्ट होगा. इन दिस सेक्शन चूज द करेक्ट आंसर टू गिव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर. इसमें क्या है, यू विल नाउ हियर अ सेंटेंस दैट माइट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा. अब उस सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं. आपको फाइंड आउट करना है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है. ठीक है, तो ये चीज़ है. इसके बाद आपने सबमिट कर देना है. एंड सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है. और मेन है आपका असेसमेंट. आपको आंसर्स बता दिए हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा. कोई भी चार्जेस नहीं है इस जॉब के. और हिंदी इंग्लिश दोनों लोग कर सकते हैं. हिंदी में भी कुछ काम है यहाँ पर, इंग्लिश में भी कुछ काम है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग एलिजिबल हैं. चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 12th पास हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जॉब ज़रूर लोगों के साथ शेयर करिएगा. कंपनी अच्छी है, जॉब अच्छा है, पैसा भी अच्छा देंगे आपको, एंड आपका करियर भी आगे अच्छा होगा. और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड है, कौन कौन वर्क फ्रॉम ऑफिस में इंटरेस्टेड है. अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब चाह रहे हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.